क्या लगता है आप लोगों को यूके में रहना बहुत आसान है? आसान उनके लिए होगा जो यहाँ नहीं रह रहे, जो वहाँ बैठ के जो अपनी कहानियाँ बनाते रहते हैं, मनगढ़ंत अपने अपने जो मतलब अपने हिसाब से जो सब टिप्पणियाँ करते हैं कि भाई कितनी आराम की ज़िंदगी होगी वहाँ पर, ऐसा है वैसा है। देखो मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ कि यहाँ पर लाइफ वैसी बहुत ज़्यादा ही मिजरेबल है, लेकिन है मतलब कैसा ना, यहाँ पर हर चीज़ अकेले मैनेज करनी पड़ती है। वहाँ पर आपके साथ आपके लोग हैं, आपके घर परिवार वाले हैं, माँ बाप है, आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपको हर उसमें मुसीबत में मतलब समझते हैं, साथ देते हैं, लंबे समय तक साथ देते हैं, मतलब ऐसा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि आप लोग नहीं समझ पाओगे। मतलब जैसे समझ लो अभी यहाँ पर एक आदमी को घर चलाने के लिए कम से कम 1200 पाउंड तो कम से कम उसको कमाना ही है एनी हाउ। जहाँ पर उसका रेंट आ जाता है, रेंट खत्म हुआ तो वाटर बिल खत्म हुआ तो गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी वो खत्म हुआ तो फिर अगर आपने गाड़ी लिया तो फिर आपको इंश्योरेंस, उसका टैक्स, फिर उसका सर्विसिंग का कॉस्ट, फिर उसके बाद आपका जैसे मिसलेनियस खर्चा जैसे ग्रोसरीज हो जाता है, आपका घूमना फिरना हो जाता है। तो ये सब चीज़ का आपका मिला जुला के यहाँ पर लगभग 1200 पाउंड तक चला ही जाता है, 1000-1200 उसके बीच में रहता है। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि किसी का यहाँ पर कम होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि अगर आदमी अगर उसके अलावा भी अगर करना चाहे ना, तो लोन लेके आया है या जैसे, या फिर उसके जहाँ से जो उसकी होम कंट्री है तो वहाँ का खर्चा, तो लगभग उसको कम से कम 2000 से 2500 पाउंड अगर वो कमाता है 2000, तो जाके उसका हर चीज़ मैनेज रहेगा। समझ रहे हो? इस दौरान अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, जैसे समझ लो जॉब खो देता है, या अगर उसकी जॉब से पैसा नहीं आ रहा है, या कुछ भी हो सकता है लाइक, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। तो फिर किसी से उधार लो। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई जब इतनी तकलीफ है, सब कुछ है, तो छोड़ छाड़ के इधर आ जा, ठीक है। लेकिन कैसा है ना कि अगर आप यहाँ काम करते हो ना, तो आपकी अर्निंग ज़्यादा है, और अर्निंग ज़्यादा है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर काम करने अच्छा लगता है। और काम करने इसलिए अच्छा लगता है ना क्योंकि यहाँ पर आपकी काम की अहमियत है। अहमियत ऐसी है ना कि आप इंडिया में आप अगर काम करते हो ना, तो जल्दी पहुँचने का आपको वो है, ऑफिस से प्रेशर है कि जल्दी पहुँचो, आपको टाइम पे पहुँचना है। ये वो 5 मिनट 10 मिनट लेट हुआ तो आपको ऐसा है कि बस छोड़ दिए, मतलब कि नहीं नोट आ गया आपको कि नहीं आप लेट आए हो, ऐसा वैसा है, नेक्स्ट टाइम आपको ये होएगा तो कटेगा, सैलरी कटेगा, ये वैसा वैसा। लेकिन लेट जाने पे घर, उस पर कुछ भी नहीं है। मैं रात के 10-10 बजे तक काम किया हूँ जब मैं इंडिया में काम करता था। तो वहाँ पर 9 बजे ऑफिस जाता था, रात के 10 बजे घर वापस आता था, 11 बजे घर वापस आता था। तो घर वाले भी डाउट में रहते थे कि यार ये इतना टाइम करता क्या है, मतलब इतना टाइम थोड़ी ना ऑफिस खुले रहती है, इतना टाइम थोड़ी ना रहता है। लेकिन अब मैं कैसा बताऊँ, कौन से मुँह से बोलेगा आदमी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है ना, अगर 5 बजे ड्यूटी खत्म है तो खत्म है, 1 मिनट भी ज़्यादा हुआ तो उसका मुझे पे मिलता है एक्स्ट्रा। इनफैक्ट वो लोग 15-20 मिनट पहले ही छोड़ देते हैं कि आपको उसके बाद का नहीं होना पड़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग है ना अपना काम को ना अहमियत से देते हैं। आप कोई भी काम में हो, कोई भी छोटा से छोटा काम अगर मैं बोलूँ ना, जैसे क्लीनिंग का काम है, यहाँ पर सबसे छोटा काम, छोटा नहीं यार, इनके लिए सारी चीज़ बड़ी है, तो उसको भी अहमियत देते हैं और लोगों से मिलते हैं और ऐसा बात करते हैं। तो मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें कि भाई आप मतलब कंपेयर मत करो। कंपैरिजन तो इंडिया में भी होता है, अगर दो दोस्तों के 2 अलग-अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी कंपनी में, एक बहुत बुरी कंपनी में, बुरी नहीं है लाइक उसके लिए वो है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख के बोलेंगे तेरा अच्छा है यार, तेरा अच्छा है यार। वैसे सेम इधर भी आ जाता है यार, तू वो कंट्री में बैठा, तू वो कंट्री में बैठा है, तुम्हारा अच्छा है यार, वहाँ पर आराम से सेटल हो, सब कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। तो अपनी अपनी सोच के हिसाब से थोड़ा ध्यान दो और कंपेयर करना बंद करो प्लीज़।